चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 और ये है लास्ट प्रश्नावली 7.2 का परिचय, है ना। इस पे हम बात करने वाले हैं और समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम ऐसा क्या ही पढ़ लें कि इसके पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर पाए, है ना। ध्यान समझना, जैसे ही आप 7.2 एक्सरसाइज खोलेंगे, उसके पहले जाएंगे तो उसके पहले क्या है, एक बड़ी प्यारी सी हेडिंग है जिसका नाम है विभाजन फॉर्मूला। क्या नाम है? विभाजन फॉर्मूला। विभाजन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र, इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, है ना। ध्यान से बातों को समझिए। अब ये जो विभाजन फॉर्मूला है वो क्या होता है ना। सेक्शन फॉर्मूला, है ना, यानी कि विभाजन सूत्र। देखिए 7.1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालनी है, पहली चीज। दूसरी चीज पता हमने क्या पढ़ी थी, एक मूल बिंदु से और एक बिंदु के बीच की दूरी। तीसरी चीज, अगर हमारे पास दो बिंदु हैं और उनके बीच की दूरी दिया है तो उसमें कहीं पे x या y होता था, उसका मान निकालना। और एक मैंने क्या पढ़ा था, समदूरस्थ। क्या पढ़ा था? तो ये जो फिगर, ये जो चित्र है ना, इसको आप याद रखना ना, समदूरस्थ, है ना, PAB, PA बराबर PB, और इस पे रखते जाएंगे और आंसर आ जाएंगे। हाँ या ना बोलो। तो आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, देखो एक बात समझो। मैथमेटिक्स पढ़ना मतलब कि जैसे आप इसको समझना, है ना। जैसे कोई बच्चा या कोई लड़का मेरे पास आया, है ना, कि सर मुझे बाइक सिखा दो। क्या सिखा दो? बाइक। अब मैंने क्या है, उसको बाइक चलाना सिखाया, क्लच ब्रेक है ना, गियर्स कैसे डालते हैं और फिर कैसे चलते हैं ना, सारी सारी बातें मैंने उसको सिखा दी। बात क्लियर है? अब मैंने बाइक सिखा दी। अब मान लेते हैं कि वो बाइक चला रहा है, मैंने उसको नहीं बताया कि जब ब्रेकर आएगा तो क्या करना है। सही बात है। अच्छा, ब्रेकर आ जाए, कहीं पे खड्डा आ जाए, कहीं पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे कि एक सामने से गाड़ी आ रही है, थोड़ा स्लो हो जाए जल्दी से, है ना। तो ये चीजें करते करते आएंगी ना, कि क्या मेरे एक जगह सिखाने से सारी आ जाएंगी? आप अपने से सीख जाएंगे। जब ब्रेकर आएगा तो आप अपने सीख जाएंगे क्या होने वाला है, कैसे होगा। हो सकता है कि एक आध बार गिर भी जाए, है ना। हाँ, इसका मतलब है कि एक एक बार आपको सवाल ना आए, लेकिन जब कोई आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, तो इस बात का ये नहीं है मतलब है कि उस कॉन्सेप्ट से सारी सवाल लग जाएंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको हल्का फुल्का चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, है ना। जैसे बाइक सीख चुके हैं ना, तो ब्रेकर पे क्या करना है, ये जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, यानी उस सवाल में पहुँचेंगे, तो आप सीख जाएंगे। सिंपल सी बात है। इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या है, क्या पढ़ना है। और मैं हमेशा पढ़ाई को ऐसा मानता हूँ कि पढ़ना मतलब क्या, सिर्फ एक बार ना थोड़ी शिद्दत भरी निगाह से देख लेना। और ये नहीं होता कि मतलब उसमें मरे जा रहे, कुछ होता ही नहीं है। दस समझिए, विभाजन सूत्र क्या है, यहाँ पे कुछ बांटने की बात होगी, है ना। अगर हमारे पास दो बिंदु है, क्या है, दो बिंदु है, और इनको मिलाने वाली कोई रेखा है, क्या बच्चा, रेखा। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, है ना, एक तीसरा बिंदु काट रहा है। क्या कर रहा है, मतलब ये एक रेखा है, इन दोनों बिंदुओं को कौन मिला रहा है, एक रेखा, इसको एक तीसरा बिंदु काट रहा है, हाँ या ना। तो अगर आप कोई इसको काटना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके, कितने तरीके हैं, दो। या तो आप ऐसे काट सकते हैं कि एक छोटा एक बड़ा, हाँ या ना। या तो आप ऐसे काट सकते हैं कि सर जी हम क्या करते हैं ना, एकदम बीचों बीच काट देते हैं। क्या कोई तीसरी बात है? अगर एक रेखा है उसको काटने का क्या तरीका है, जैसे आपके पास एक रस्सी है, छोटा बड़ा काट दो, या तो बराबर काट दो, और क्या कर सकते हो, हाँ या ना, है ना। तो अगर मैं कह दूं कि दो बिंदुओं को, ध्यान समझना, अगर दो बिंदुओं को कोई रेखाखंड यानी कोई रेखा मिला रहा है ना, और उसको कोई एक बिंदु P जो है वह काट रहा है, तो ये छोटा बड़ा है ना, तो इसका हमें अनुपात पता होगा। क्या पता होगा, ये M1 और ये क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। सही बात है।
तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को अगर कोई बिंदु P काट रहा है ना, तो आपको क्या क्या पता होगा, यानी कि ये जो A है आपको ये दोनों दिया होगा, B जो है ये भी आपको पता होगा, M का मान भी पता होगा और M2 का भी मान पता होगा, और कहेगा कि जो बिंदु P है इसके क्या निकाल दीजिए, निर्देशांक निकाल दीजिए। इसको कहते हैं अंतः विभाजन। क्या कहते हैं, अंतः विभाजन। जब दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को एक बिंदु अंतः विभाजित करता है, मतलब ये अंदर काट रहा है ना, हाँ या ना बोलो। अगर बीचों बीच काट रहा है, ध्यान समझिए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है, हाँ या ना। तो जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, अनुपात देने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। इस तरह के सवाल में आपको अनुपात नहीं दिया जाएगा, यानी कि नो नीड टू बी, अनुपात क्या कहते हैं इंग्लिश में, अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं पता, रेशियो, प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। हे भगवान क्या जुल्म है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर एक बिंदु बीचों बीच काट रहा है तो आपको ये पता होगा, आपको ये भी पता होगा, आपको ये पता होगा, आपको ये भी पता होगा, है ना। आपको ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, है ना। ये है केस नंबर 1, क्या है, केस नंबर 1, और ये है केस नंबर 2। ऐसी सिचुएशन आएगी, है ना। और ध्यान रखना कि जब बीचों बीच काटेगा तो इसमें अनुपात की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नो नीड, है ना, टू बी अनुपात, ऐसे हिंदी में लिखो अनुपात, वाह, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एक तीसरा केस होता है, क्या होता है, तीसरा केस, केस नंबर 3। अब देखना, मैंने कहा कि दो बिंदुओं को एक रेखा मिला रही है, क्या मिला रही है, बस मिला रही है ना। अब एक रेखा जो है वो दो बिंदुओं को मिला रही है, तो वो रेखा तो ऐसे हो सकती है, हाँ या ना, सही बात है भाई, दो बिंदुओं को एक रेखा मिला रही है ना। तो एक तीसरा बिंदु ना क्या कर रहा है कि इस रेखा को बाह्यतः विभाजित कर रहा है, मतलब बाहर से काट रहा है। क्या समझ रहे, ये ए है, ये क्या है, बी है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु जो पी है वह कहाँ पे काट रहा है, बाहर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अब इस केस में और इस केस में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान समझना। मैंने कहा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु अंतः विभाजित कर रहा है ना। तो इसके दो तरीके हैं, या तो छोटा बड़ा काटेगा या तो बराबर काटेगा। लेकिन दो ऐसे दो बिंदु हैं, इसको मिलाने वाली एक रेखाखंड है जो क्या कर रहा है, एक तीसरा बिंदु P जो है वो इसको बाहर काट रहा है, मतलब कि ए बी के अंदर नहीं काट रहा, कहाँ काट रहा है, बाहर काट रहा है। ऐसा सिचुएशन होगा तो सवाल कैसे करेंगे, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे ये बाहर काट रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो सवाल कैसा होगा भैया, है ना, आपको ये और ये इसके निर्देशांक पता होंगे, इसके और इसके भी पता होंगे, है ना। अब इसका अनुपात देखते हैं, जो देखो जो पहला अनुपात है वो ए से लेके कहाँ तक रहेगा, पी तक, इसका नाम रहेगा M1, क्या रहेगा। दूसरे का जो अनुपात रहेगा वो बी से लेके कहाँ तक रहेगा, पी तक, इसका नाम क्या रहेगा, M2 रहेगा। तो ये भी आपको दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, और कहेगा कि आप क्या करो, इसके क्या निकाल दो, निर्देशांक निकाल दो। ये 3 केसेस हैं, उन 3 केसेस पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा, सारी की सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, हाँ या ना। दोबारा सुनना, अगर आपके सामने ऐसे दो बिंदु हैं और दो बिंदु को एक रेखाखंड या एक रेखा क्या कर रही है, मिला रही है, और कोई P बिंदु अंतः विभाजित करता है ना, या कोई P बिंदु विभाजित करता है और बाह्यतः नहीं कहा गया है, तो आप समझना कि अंतः ही विभाजित करता है, ठीक है ना। जैसे किसी अंक के सामने प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, पर माइनस लगाना पड़ता है, सेम वैसे अगर बाह्यतः नहीं कहा गया है तो पक्का है कि अंतः विभाजित करता है ना। तो अगर अनुपात दिया है तो इस केस में फॉर्मूला ऐसा लगेगा, कैसे लगेगा समझाऊंगा। अगर बराबर काट रहा है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और अगर बाह्यतः काट रहा है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो अगर कोई दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को एक बिंदु P अंतः विभाजित करता है, तो अगर आपको इसका निर्देशांक निकालना है तो आप लिखना पड़ेगा आपको, है ना, बिंदु P का निर्देशांक। एक सेकंड कौन है, अरे दे दो ना, थैंक यू सो मच। पैसा देने में मतलब पीछे मत हटा करो, दे दिया करो आगे। अब देखो मैं और फॉर्म में पढ़ाऊंगा, बिंदु P का निर्देशांक। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई। अल्टीमेट मुद्दा क्या है, ऐसी सिचुएशन होगी तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बस यही सवाल है, हाँ या ना।
ठीक है ना, ये चालू है ना, चालू है, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, है ना। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा, ध्यान समझना। अब कई तरीका है पढ़ाने का, पर मैं इसको अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा M1 प्लस M2, थोड़ा जगह चाहिए जी, है ना, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। M1 प्लस M2 और यहाँ पे क्या लिख लेना, M1 प्लस M2, कॉमा लगा देना, और फिर क्या लिखना, M1 प्लस M2 और यहाँ पे भी क्या लिख लेना, M1 प्लस M2। होता है क्या है ना, हम फॉर्मूला रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, हम लोग हमें याद हो जाए, याद नहीं करना होता है, लॉजिक समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे तो एक जो मान होगा वो x का होगा, अरे हाँ ना बोलो, दूसरा मान किसका होगा, y का होगा, तभी तो मैंने कॉमा लगाया है। M1 प्लस M2 ऊपर नीचे मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, क्या समझना। जिसके पास M1 है उसको क्या दे दो, x2 दे दो, क्या दे दो, है ना। ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। जिसके पास M1 है उसको क्या दे दो, y2, M1 y2 प्लस M2 y1, है ना, बटे M1 प्लस M2। ये होता है आपका फॉर्मूला। बात क्लियर है ना। तो इसकी बात करने से पहले थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। अगर कोई बिंदु, है ना, दो रेखाखंड को मिलाने वाले को बाहर से विभाजित कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। तो पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, सेम बात लिखना, बस माइनस कर लेना, M1 x2 माइनस M2 x1 और बटे क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2। बात क्लियर है, सेम फॉर्मूला और क्या लग गया, माइनस। पहले क्लियर कर दूं कि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है और आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अब चूंकि थोड़ी सी बात है, अभी 11 में जाओगे दोबारा से मिलेगा तो पढ़ा दिया अभी, है ना। ये क्या हो जाएगा, M1 y2 माइनस M2 y1 और बटे क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2। ये है फॉर्मूला, एक ये हो गया, एक वो हो गया, और लास्ट पढ़ते हैं। अगर एकदम बीचों बीच काटता है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगता है, अगर आपको लिखना है बिंदु P का निर्देशांक, है ना, बिंदु P का निर्देशांक, तो क्या होगा, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल, है ना। ये सिर्फ हो जाएगा आपका, है ना, बहुत सिंपल, x1 प्लस x2 बाई 2 और M1 सॉरी y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब कि पहला बिंदु प्लस पहला बिंदु बटे 2 कर लेना, दूसरा बिंदु और दूसरा बिंदु बटे 2 कर लेना, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या मेरा फोटो तुम लोग बता भी नहीं सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं, हाँ या ना, सही बात है। एक बार दोबारा बताऊं, ठीक है, एक बात समझिए, चलो अपना अपना हाथ आगे करो सब लोग। हमारे पास 2 बिंदु हैं, बोलो ना, इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड मिला रहा है, क्या कर रहा है, और इसको एक P बिंदु है जो घट बढ़ काट रहा है, यानी कि बीचों बीच नहीं काट रहा, है ना, छोटा बड़ा काट रहा है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, बिंदु P का निर्देशांक इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, है ना, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे, मतलब कि जिसके साथ M1 रहेगा उसके साथ x2 रहेगा, यानी जिसके साथ 1 उसके साथ 2, जिसके साथ 2 उसके साथ 1। तो ऐसे मत बोलना, ठीक है, ये सिंपल मैंने आपको समझाया है, हाँ है ना, याद हो गया होगा। और ये तीसरा, ये जो है आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं ना, कि अगर बीचों बीच काट रहा है तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये सिंपल सी बात है। आ जाइए सर जी, बात क्लियर है, अरे आना बोलो, अब अच्छा लगा थोड़ा। अब बात समझिए, तो ये है 3 तरह की सवाल, कितने तरह की सवाल। अब एक चौथी तरह की सवाल में इन्होंने क्या करा ना, हल्का चेंजेस कर देंगे। वो आपसे कहेंगे भैया आपके पास 2 बिंदु है, क्या है, ए है और क्या है, बी है, आपको ये दिया है, ये भी दिया है, ये दिया है और ये भी दिया है ना। जो बिंदु P है वो मतलब कि ऐसे काट रहा है, छोटा बड़ा, है ना। ये अनुपात क्या है, M1 है, ये क्या है, M2 है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ M1 है और क्या है, M2 है। और इन्होंने क्या करा, बिंदु P भी आपको दे दिया है, समझ रहे हो, तो निकालना है, हाँ, आपको M1 और M2 नहीं दिया, ये निकालना है। उसी सवाल में थोड़ी सी चेंज,
तो क्या फॉर्मूला अलग हो जाएगा? वही हो जाएगा, हाँ या ना बोलो? ये सिंपल सी बात है। तो ये 4 केसेस पे सवाले हैं, है ना, और इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से सॉल्व करेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पांचवा, अब ध्यान समझना, वही जो मैंने कहा था ब्रेकर वाली बात, है ना। तो जो पांचवा जो टाइप है यानी टाइप 5, वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा कह लेंगे एडवांस लेवल। क्या कह लेंगे? एडवांस लेवल क्वेश्चन, है ना। ठीक है, वही सेम बात कि अब मैंने आपको सिखा दिया कि कोई चीज़ ऐसे 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 होगी, मतलब मैंने बाइक चलाना सिखा दिया कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन आप जब बाइक जब तक आप खुद नहीं चलाएंगे, आपको कैसे पता लगेगा कहाँ पे हाफ क्लच पकड़ना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे हॉर्न मारना है, ये मैं थोड़ी सिखाऊंगा सारी की सारी बातें, है ना। अब पता चला कि कोई जा रहा है, रही है, और आप हॉर्न बजाए जा रहे हैं, पता चला कि उल्टी संडील उड़ती हुई आ गई आपके पास, है ना। तो हॉर्न कहाँ बजाना है, कहाँ नहीं बजाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ में आया? तो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो इसी पर बेस होंगे, कोई अलग से फॉर्मूलेस नहीं आएंगे, इसी पर करेंगे। कैसे करेंगे ये करके चेक करेंगे, हाँ या ना बोलो? फिलहाल इतनी बातें नोट करो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कैसे लगते हैं, इस पे एक आध एग्जांपल देखते हैं ताकि बातें समझ में आए, है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 121। इसमें क्या लिखा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले, मतलब कि 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधे, इसको पढ़ेंगे 3 संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ध्यान समझिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा चित्र बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है। देखिए पहले हम लोग एक चित्र बनाएंगे फटाफट से, है ना। अच्छा ये बताओ किस किस बिंदु को जोड़ा जा रहा है, बताइए फटाफट से। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले, मतलब कि किसको किसको जोड़ रहा है, 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले को, है ना, जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। आंतरिक रूप से ना, मतलब अंदर से ना। अच्छा ये बताओ 3 और 1 के अनुपात में, तो अगर मैं कट ऐसा कर दूं, इसको 3 कर दूं, इसको 1 कर दूं, क्या ये सही है? ये लग रहा है ये 3, ये 1 लग रहा है, मतलब कि 3 वाला तो बड़ा रहेगा, है ना। तो कट कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस बिंदु का नाम क्या रख देंगे, ए, और इसका नाम क्या रख देंगे, बी। कह रहा है कि जो बिंदु इसको कट कर रहा है उसका हमें क्या निकालना है, इसका नाम क्या रखेंगे, बिंदु पी। बस सवाल सेट है ना, हमें करना है। कितने लोगों को बात समझ में आई? पक्का? उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो इसको और इसको जोड़ने वाले को, है ना, 3 संबंध 1 के अनुपात में काट रहा है ना। तो काट कौन रहा है, यही काट रहा है ना, उसी का निर्देशांक निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे, है ना, सॉल्व, है ना। लिखेंगे सिंपल सी बात, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है ना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना। फिर क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बात क्लियर है, कर रहे हैं जी हम लोग, है ना। चलिए इसको बराबर कर लेता हूँ। क्या होगा, मान रखना है सिर्फ, M1 का मान कितना है, ये किसका मान है, M1 का, ये किसका मान है, M2 का मान है। तो कितना है, 3, इसके बीच में क्या है, M1, x2 का मान कितना है, ध्यान समझना, ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, x2 y2, तो कितना मान हो गया, 8, प्लस M2 का मान कितना है, 1, x1 का मान कितना है, 4, है ना। थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, M1 प्लस M2, 3 प्लस 1। बात क्लियर है। M1 का मान कितना है,
3, y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है, जब भी कोई मान माइनस में क्वेश्चन में रखा जाता है। फिर क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा। क्या ऐसे आप फॉर्मूले पे नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 8 3 का 24 और 4 1 कम 4, 3 1 का 3 1 नहीं, मैंने कहा 3 1 कम नहीं, 3 1 4, 3 5 15। अच्छा अगर बताओ -3 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा -3, और 3 1 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मुझे बताइए 24 4 28 बटे 4 और 15 में से 3 निकला 12 बटे 4। चलिए आगे बताइए 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई, तो बताओ बिंदु जो P है उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 7,3, और यही क्या हो जाएगा। क्या कुछ कठिन है, बस यही है और कुछ नहीं है। फॉर्मूले पे आराम से थोड़ी निगाह से रखना कि कहीं का मान कहीं मत रख देना, बाकी आपके आंसर गलत नहीं आ सकते है ना। तो यही आंसर आप चेक कर लीजिए 7,3 है ना, लिख लीजिए इसको। टाइप 2 तरह की सवाल देखते हैं कि अगर आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 है ना। ठीक है, अब सवाल ये है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 2020 में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैं आपके सामने चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु हैं, फटाफट से देखना। एक है बच्चा, हमेशा नाम इसका रखेंगे ए, क्या रखेंगे ए। एक है -2,6 कितना है, और एक है -2,10 है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, और कह रहा है कि कोई बिंदु इसको क्या कर रहा है, बीचों बीच क्या कर रहा है, काट रहा है। इसका हमें क्या निकालना है, निर्देशांक। तो क्या जब कोई बिंदु इस रेखाखंड को बीचों बीच काटेगा तो आपको अनुपात पता रहेगा, क्योंकि अनुपात की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो आप सीधा लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। मुझे करके दिखाई थोड़ा फटाफट से, है ना। बिंदु P का निर्देशांक, तो जो बिंदु P का जो निर्देशांक वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। चलिए इसी फॉर्मूले पर रख के फटाफट से मुझे यहाँ पे आंसर लिख के बताइए कितना आएगा, है ना। ठीक है, देखिए पहला बिंदु ये क्या होता है x1 y1, ये क्या है x2 और y2। तो x1 प्लस x2, अब बताइए -2 मैंने कहा कोष्टक में रखेंगे, और प्लस कितना हो जाएगा -2, और बटे कितना हो जाएगा 2। y1 कितना है 6 प्लस 10 बटे 2। किसी को कोई दिक्कत, ये है कोष्टक है ना। अब मुझे बताइए -2 अगर -2 में जोड़ेंगे कितना आएगा, -4 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 16 बटे 2। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। एक तीसरी सवाल कर लेते हैं, अगर कोई बिंदु बाह्यतः काटता है तो कैसे होता है। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसका चित्र देखते कौन कौन बना पाता है, थोड़ा लिखो तो मजा आएगा। नहीं तो गलत बनाया ना। सवाल क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3,4, बस आप सवाल सुनना। -3,4 एक बिंदु है, दूसरा बिंदु जो है वह है 2,1 है ना, से खींचे गए रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। अनुपात कौन सा रहेगा 3 संबंधित 2। तो इसका चित्र बनाइए, बाह्यतः विभाजित कर रहा है, कैसा चित्र बनेगा, सोचो जरा सोचो, मजा आएगा। कोई ऐसे मत बना देना, ठीक है। ये है सर जी -3,4 हो गया सर जी, ये 2,1 हो गया, ये लीजिए ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये तो अंतर हो गया ना।
बाह्यतः बाह्यतः विभाजित कर रहे हैं, तो कैसे होगा, कैसे चित्र बनेगा। हाँ, दो बिंदु हैं, -3,4 है। हिंदी क्या करोगे लिख के, वो एग्जाम में नहीं आना, ये तो बस ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। अरे तो थोड़ा जानते रहोगे तो अच्छा रहेगा ना। मैंने कल सुना कि हिमांशु सर किसी लड़की को मार दिया, उसको चक्कर आ गया। हाँ, मतलब हिमांशु सर को गुस्सा भी आता है। हे भगवान, मतलब हिमांशु सर मतलब गुस्सा भी करते हैं। आपके हिमांशु सर ये जो जाते हैं खूब ऐसे ऐसे करके चलते हैं, है ना। दिखाइए 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 चित्र। वाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना गलत है। सही है, करिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, है ना, कैसा चित्र बनेगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। हमारे पास कितने बिंदु हैं, दो बिंदु हैं। ये ए है -3,4 और ये बी है 2,1, है ना। कोई पी बिंदु बाहर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। तो बाहर मतलब कि हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे डॉटेड कर लेंगे ना, यहाँ पे बिंदु मान लेते, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। इसका हमें क्या निकालना है, ऐसा। तो अनुपात ऐसे बनाना, यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात पता कितना होगा, 3 होगा। और बिंदु बी से लेके कहाँ तक, ये तक कितना होगा, 2 होगा। अब ये सही है, ये मान किसका हो जाएगा, और ये m2 का। ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, x2 y2। तो बिंदु P का निर्देशांक लिखिए, है ना। क्या लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, थोड़ी सी एक बार इधर देख लेंगे। आप लिखेंगे सिंपल m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेम काम यहाँ पे करेंगे, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई, अभी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, m1 प्लस m2। अच्छा ये बताओ, ये अंतः विभाजित कर रहा है कि बाह्यतः। तो ये अगर बाह्यतः विभाजित कर रहा है तो क्या होगा बच्चा, माइनस होगा। चलिए, तो ये मैं आपको सिखाने का तरीका बता रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस 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 और माइनस। बात क्लियर है। अब ये m1 है ना, इसको क्या दे दो, और इसको क्या दे दो, x1, इसको क्या दे दो, y2, इसको क्या दे दो, नीचे वाले को मत दे देना, ठीक है। ये सिर्फ इनको है ना, ऊपर जो है ना, ये फॉर्मूला है। करके दिखाइए, इसका आंसर करके दिखाइए फटाफट से। ठीक है, करते हैं। m1 का मान कितना हो जाएगा, 3, x2 का मान 2, माइनस m2 का मान 2, और x1 का मान माइनस का 3। m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस का 2, ये हो जाएगा कोष्टक के अंदर, है ना, सॉरी कॉमा। m1 कितना हो जाएगा, 3, y2 1 माइनस m2 2 गुणे y1 4, और बटे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2। चलिए देखते हैं आगे। 3 दूना माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 2 तिहाई 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1, 3 1 कम 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो अगर ध्यान से देखा जाए 6 6 12, और 12 बटे में 1 है, जिसका कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ से -5 बटे में का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है। तो मैंने आपको 3 तरह की सवाल पढ़ा दी। जब 2 बिंदु दिए हों और कोई बिंदु इनको अंतः विभाजित करता हो तो कैसे करेंगे, 2 बिंदु को कोई बिंदु एकदम बीचों बीच काटता है तो कैसे करेंगे, 2 बिंदु को कोई बिंदु बाहर से क्या करता है, विभाजित करता है तो कैसे करेंगे, है ना, सिंपल है।
चौथी सवाल में हमसे क्या रहेगा कि हमें दोनों बिंदु भी पता रहेंगे और जो बिंदु काट रहा है वो भी पता रहेगा, है ना। हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? इस सवाल में थोड़ा ट्विस्ट रहेगा। क्या रहेगा? अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान समझना, कि अगर किन्हीं दो बिंदु को, किनको किनको, एक ए है और एक क्या है, बी, हाँ या ना। अगर मैं कह दूं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, है ना, मतलब ये दो बिंदु हैं, इनको एक रेखा खंड मिला रहा है, इनको कोई बिंदु P काट रहा है। क्या कर रहा है? कोई बिंदु P काट रहा है ना। अब मान लेते हैं कि ये जो है वो P काट रहा है, पर किस अनुपात में काट रहा है हमें नहीं पता। हमें ये पता है, हमें ये पता है और हमें ये भी पता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? M1 और M2। कैसे निकालेंगे अभी बात करते हैं, है ना। ध्यान समझना, ये बड़ा अच्छा केस है ना। इसी में थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस कर दिए। क्या कर दिए? चेंजेस। अब ध्यान समझना, अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास दो बिंदु है, कितने बिंदु बच्चा? दो बिंदु है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष काट रहा है। कौन सा अक्ष काट रहा है? एक्स अक्ष काट रहा है ना। तब अनुपात ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको कौन काट रहा है? अब नहीं पता कहाँ काट रहा है ना। तो अब जब भी ऐसा बात कहा जाए, है ना, तो आप क्या करेंगे? मान लेते हैं यहाँ पे काट रहा है, बात क्लियर। अनुपात तो पता नहीं है, तो आप हमेशा ऐसा ही बनाएंगे, किसी को कोई दिक्कत, है ना। तो आपको ये पता है और आपको ये पता है। सवाल बस इतना सा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में काट रहा है। मतलब हमें क्या निकालना है? M1 और M2। पर हमें P भी तो नहीं पता है, हमें तो कम से कम पता था। अच्छा, कौन काट रहा है? कौन काट रहा है? एक्स अक्ष काट रहा है। तो अगर आप समझो ये है ना, ध्यान समझना बहुत ध्यान से, ये क्या है? एक्स अक्ष, और ये क्या है? वाई अक्ष। सवाल ये है कि इन दोनों बिंदुओं को एक्स अक्ष काट रहा है। मान लेते हैं कि इसको मैंने ऐसे उठा के ऐसे बना दिया, है ना, ये ठीक है। ये बिंदु क्या हो गया? ए हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया। बात क्लियर है? तो ये हमें पता है और ये हमें पता है, हाँ या ना। और हमें क्या निकालना है? M1 और M2। क्या इसको एक्स अक्ष काट रहा है कि नहीं काट रहा है? अगर एक्स अक्ष काट रहा है तो मुझे बताओ, अगर मैं इसका नाम P रख दूं तो इसका निर्देशांक क्या होगा? एक्स कॉमा, ये मैंने आपको कई बार सिखाया है। अगर कभी भी एक्स अक्ष काटता है ना, मतलब कि कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पे है तो एक्स तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन वाई पे तो चला ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष काट रहा है। कौन काट रहा है? आपको ये दोनों पता है ना, ठीक है। और आपको ये निकालना है, लेकिन वाई अक्ष काट रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इसको P कहेंगे और क्या लिखेंगे? 0, y। अच्छा ये बताओ, ये जो बिंदु है किस अक्ष पे स्थित है? y पर, है ना। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है मतलब कि y पे हमने चला है, पर x तो नहीं चला, तो पहले x 0 हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अगर ऐसा केस आएगा तो आप इसको P मानेंगे। क्या मानेंगे? P। अब ये कह रहे हैं कि x अक्ष पे काट रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? x, 0। केस नंबर सेकेंड, इसी का सेकेंड। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये पता है ना, ये A है और ये क्या है? B है। ये और ये दिया है, ये और ये दिया है, और कह रहा है कि वाई अक्ष काट रहा है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे काट रहा है, इसका P नाम देंगे और क्या हो जाएगा ये, और हमें ये तो निकालना ही है, सबको पता है। तो यही तीन केस हो सकते हैं, जब कोई बिंदु काट रहा हो, जब एक्स अक्ष काट रहा हो, और जब वाई अक्ष काट रहा हो। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। करके दिखा देते हैं एक तो। चलिए देखिए, बहुत प्यारी सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है ना। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 सब लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। पेज नंबर 121। सवाल में क्या लिखा गया है कि बिंदु -4, किसको खुद करी नहीं जाना है। पढ़ो सवाल को।
बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब क्या कहा गया है, बिंदु -4, 6 है ना, बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु क्या है दिए गए हैं, ध्यान समझना बहुत ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास कितने बिंदु दिए गए हैं, एक A है और एक क्या है B है। इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु जो है वो क्या कर रहा है, काट रहा है ना। इसका नाम क्या कर देंगे P, और इसका मान जो दिया है वो दिया है -4, 6। A का मान है -6, 10 और B का मान कितना है 8 है ना। हमें क्या निकालना है बच्चा, बस ये सवाल है। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें, है ना। अब सवाल होता है कि कैसे करें कैसे करें, तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना है भाई, सुनो है ना। पता चला लगे अलग से कुछ सोचने की सोच गया कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। क्या लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक। अच्छा कितनी समझदारी वाली बात ये है, मतलब एनसीईआरटी वाले कितने समझदार हैं ना, कि हर बार P आ रहा है ना। क्या मतलब गजब की बात है ना। P फॉर ट्रेवलिंग क्लासेस। बात करते हैं, ध्यान समझिए ठीक है। अब इसमें क्या है, बिंदु P का निर्देशांक, हाँ या ना बोलो। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अच्छा ये अंतः विभाजित है ना, सुनो जहां पे बाह्यता की बात ना हो ये क्या है अंतः विभाजित है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या होता है। क्या आपको m1 का मान पता है, कह लो नो सर नहीं पता है। x2 का मान पता है 3, मैं लिख लेता हूँ x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ओके है ना। सुनो 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 बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। m1 इंटू 3 प्लस m2 का मान क्या आपको पता है जी, नहीं पता है जी, है ना। x1 का मान कितना है भैया -6। क्या आपको m1 प्लस m2 का मान पता है जी, नहीं पता है जी। m1 का मान कितना है भैया m1 है। क्या आपको y2 का मान पता है, बिल्कुल पता है, कितना है -8 है, प्लस कर लिया हमने। m2 का मान कितना है जी, नहीं पता है ना। और y1 का मान कितना है 10 है। इसको क्वेश्चन में क्यों लिखा हुआ ना, ये तो माइनस में। चलिए बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ये जो है वह किसका निर्देशांक है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो किसका निर्देशांक लिखा मैंने, बिंदु P का। अरे भाई ये बिंदु P का निर्देशांक है ना, तो पर बिंदु P का निर्देशांक तो हमें पता है ना, तो क्या मैं यहाँ पे -4, 6 नहीं लिख सकता हूँ। बिंदु P का निर्देशांक बराबर यही तो है, हाँ या ना। उस सवाल में हमें निकालना पड़ता था पर हमें ये तो पहले से पता है ना। तो बिंदु P का निर्देशांक मतलब ये जो बात है, ये जो बात है इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना, पक्का। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर मान लो आपको नहीं पता होता कि बिंदु P का निर्देशांक क्या है, हाँ या ना, तो आप ऐसे निकालते जाते निकालते जाते निकालते जाते, तो यहाँ पे 2 आंसर आता है। कितना आंसर आता, 2 आंसर आता। अरे बोलो ना, अगर 2 आंसर आता तो ये जो पहला मान होता किसका होता है, दूसरा मान किसका होता। तो अभी तो आपको पहले से ही पता है ना, हाँ या ना, जो निकालने वाले हो वो तो पहले से ही पता है। तो क्या मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो पहला मान है वो पहले के बराबर होगा, क्योंकि यही तो निकालने हैं। जो दूसरा मान है किसके बराबर होगा। इस बात का ये मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सिचुएशन ये जो पहला मान है किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। और देखो ये x का मान निकालेगा और ये किसका मान निकालेगा, y का। ये जो दूसरा मान है वो किसका है, सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को किसी एक के बराबर कर देंगे, तुरंत अनुपात आ जाएगा। सिर्फ एक का एक को मान लेते हैं कि मैंने -4 को इसके बराबर कर लिया, क्योंकि x का मान तो यही होता है ना। तो हमने क्या किया, -4 बराबर, चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 3m1 कितना हो जाएगा 3m1, और ये कितना हो जाएगा -6m2, और बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। क्या मैं इसके बटे कर लूँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लूँ, कितना हो जाएगा -4m1 -4m2, हाँ या ना।
इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, बराबर ये वही आ जाएगा 3m1 माइनस 6m2। बात क्लियर है? m1 वाला m1 की तरफ तो माइनस 4m1, ये इधर आके क्या हो जाएगा 3m1 बराबर माइनस 6m2 पहले से, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4m2 हो जाएगा। बात क्लियर है जी? जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 7m1 और घट जाएगा 4 में से निकला 2m2, माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया। हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? देखो कभी अगर ऐसे लिखा है ना m1 अनुपात m2, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 बटे, बात क्लियर है ना? तो अगर हमें m1 बटे m2 चाहिए तो हमें m2 को m1 के नीचे लाना पड़ेगा। तो जैसे ही m1 के नीचे m2 आएगा तो यहाँ पे कौन बचा रहेगा 2, तो 2 यहाँ पे बचा, 7 इसके नीचे चला जाएगा, तो 7 इसके नीचे आ गया। और हमें चूंकि अनुपात निकालना है तो कितना हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। बात क्लियर है? m1 के बटे ये इसके बटे आ जाएगा और ये इसके बटे आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना? यही अनुपात, अंक वाला अंक के बटे और अक्षर वाला अक्षर के बटे। होता क्या है m1 संबंधी m2, तो इसलिए m1 को ऊपर रखेंगे, m2 को नीचे लेके आएंगे। समझ में आया? ये है छोटी छोटी बात है। अनुपात समझ में आ गया? जो पहला मान होता है वो पहले के बराबर करेंगे, तो एकते वाले को करेंगे आंसर आ जाएगा, इसको करने की जरूरत ना है या ना? बात क्लियर है? या इसको इसके बराबर करेंगे तब भी यही आएगा, अलग नहीं आएगा, ये बात तय कर लो। बात क्लियर है? तो हमें अनुपात निकालना था, तो अनुपात आ गया है ना, इसको बराबर करने की जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए लिख लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम उस तरह की सवाल पे बात करते हैं जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष या y अक्ष विभाजित करता है तो कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल है। एक मैं आपको x अक्ष वाला बता रहा हूँ, y अक्ष वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, है ना? देखिए, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। जैसे मैं आपको 7.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, इतनी तरह की मैंने आपको सवालें बताई, कॉन्सेप्ट बताए, फॉर्मूले बताए। तो इस प्रश्नावली में जिस तरह की मैंने आपको सवाल बताई उस तरह की सवाल आपको ढूंढ ढूंढ के सारी की सारी कर लेनी है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई लगे कि मेरे को आ रही है, या आप ट्राई कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? यह नहीं कि बस मैंने पढ़ा दिया, घर पे गए बंद कर दिया, बस हो गया, नहीं। उस तरह के सवाल खोजो कहाँ पे है, उसको करके आओ। बात क्लियर है? और अगर ना हो तो जो पढ़ाया गया उसी का रिविजन थोड़ा कर लो, कैसे कैसे हुआ था, क्या समझिए। जैसे मैं एक आपको करवाता हूँ, सवाल नंबर 5वीं है 7.2 का, न्यू एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 125। बड़ा सिंपल बताऊंगा, ज़्यादा कचरा नहीं करना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1-5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से क्या होता है, विभाजित। मतलब ए बी को जो मिलाने जो रेखाखंड नहीं है वो किससे विभाजित हो रहा है, x अक्ष से। और फिर कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, है ना? चलिए, तो पहले हमें अनुपात निकालना है और जहां पे काट रहे हैं उसका क्या निकालना है, निर्देशांक। देखते हैं कैसे होता है ना? देखते हैं, ध्यान समझना। आप चित्र कैसे बनाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं। ये बार बार यहीं पे आके रुक जा रहा है, ध्यान समझिए। ये है ए है और ये क्या है, बी। बात क्लियर है? तो ए का जो मान है वो कितना है, 1, -5। बी का मान कितना है, -4, 5। ये हमारे पास मान दिए गए। अच्छा, इसको जो मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह किस अक्ष से विभाजित हो रहा है, एक्स अक्ष से ना। अब इसको काट रहा है तो मैंने कहा कि ये यहाँ पे काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, इसका नाम क्या होगा, P, जो कि हर बार होता आ रहा है। तो चूंकि ये एक्स अक्ष से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो इसका निर्देशांक कितना होएगा, x, 0। बात क्लियर है? बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है, m1 और
देखते हैं कैसे होता है। आपको एक छोटी सी बस बात लिख देनी है। क्या लिखनी है? एक छोटी सी बात, चूंकि, है ना, चूंकि ये क्या है, एक्स अक्ष से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, चूंकि, है ना, एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, इसलिए बिंदु जो P है उसका निर्देशांक कितना होगा बताइए। बस काम खत्म, है ना, बात क्लियर है। फिर आप क्या लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक, या आप चूंकि ऐसे ना लिख के ज्यादा करें, ऐसे लिखें, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में बिंदु बिंदु मजा नहीं आ रहा था, अब सही लग रहा है। बिंदु P का निर्देशांक, फॉर्मूला वही रहेगा, है ना, सब कुछ वही रहेगा। क्या रहेगा, m1 x2 m2 x1, इसके जस्ट सामने ही लिखना, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। बात क्लियर है। अब मुझे बताओ बिंदु P का निर्देशांक दिया कितना है, तो ये मैं लिख सकता हूँ ना, बराबर m1 का मान m1 है, x2 का मान x1 y, x2 y कितना हो जाएगा, -4 को कोष्टक में लिख लेंगे, प्लस m2 का मान नहीं पता है, x1 का मान कितना है बच्चा, 1 पता है ना। तो जब माइनस में ना हो तो कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 का मान नहीं पता है, y2 का मान कितना है 5 है, प्लस m2 का मान नहीं पता है, y1 का मान -5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा आप बताओ, जब मैं इसको सॉल्व करता, मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है ना, जब मैं बिंदु P का निर्देशांक सच में निकालता, मेरे को नहीं पता है, तो ये पहला मान किसका होता, x का, दूसरा मान किसका होता, y का। तो यहाँ पे तो हमारे पास पता है ना, हाँ या ना। तो मुझे क्या बताइए, क्या पहले को इसके बराबर रखने पे आंसर आएगा कि इसको इसके बराबर, क्योंकि अगर x को इसके बराबर रखोगे तो फिर तो m1 m2 आ ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि x का मान हमें नहीं पता है, तो जिसका मान पता है उसको, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ सॉरी, तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर, ये तीर आप भी बना लेना, है ना। तो क्या हो जाएगा 5m1, बोलो ना, 5m1 और कितना हो जाएगा -5m2, हाँ या ना, और नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। अच्छा मुझे कोई बच्चा बताओ, अगर इसका यहाँ गुणा करेंगे क्या होएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और देखो ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2, है ना। तो m1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -5m1 बराबर माइनस का 5m2, ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो m1 इसके नीचे ये आ जाएगा और इसके नीचे ये आ जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि m1 और m2 कितना हो जाएगा, एक संबंधे एक, अनुपात आ गया। क्या हमारी सवाल खत्म हो गई, नहीं, हमसे क्या कहा गया है, उस विभाजन बिंदु के क्या निकालिए, निर्देशांक, मतलब कि जहां, सुनो ध्यान से, जैसे ये x अक्ष से कट रहा है, किससे कट रहा है, ये है आपका, ये क्या है x अक्ष, इसका मैं थोड़ा ऐसे करके बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, a है, और ये क्या है b है, इसका मान कितना है 1 कॉमा -5, इसका मान कितना है -4,5 है। तो जो p बिंदु है x अक्ष काट रहा है, ये क्या है p है, इसका नाम क्या है x, 0, यही है ना। अब ये कह रहा है, अच्छा ये बताओ इस बिंदु का नाम क्या रहेगा, विभाजन बिंदु, तो इसी का हमें निर्देशांक निकालना है ना। तो हमें और क्या लिखेंगे, है ना, और हमें क्या निकालना है, बिंदु P, ऐसे लिखना है, ऐसे विभाजन बिंदु P का निर्देशांक। अब मुझे बताइए, अगर हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे निकालते हैं, है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 तो हमें पता हो गया है ना, एक गुणे x2 का मान माइनस का 4, m2 का मान 1, x1 का मान 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 कॉमा 1 नहीं 1 प्लस 1। m1 का मान 1 है, y2 का मान कितना है 5, ये 1 है, y1 का मान कितना है -5 है, और 1 प्लस 1। हाँ या ना, हम बिंदु P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। मुझे फटाफट से बताइए कितना आ जाएगा, -4 1 1 कम 1, तो -4 में से 1 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3 बटे 2, और 5 1 कम 5, और देखो ये -5 है ना, -5 1 कम -5, तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, यानी 0 बटा 2 यानी कि 0। तो आपको पहले से ही पता था कि y 0 आएगा, तो सबको पता था है ना, पर अल्टीमेट मुद्दा क्या था कि हमें x वाला निकालना था, तो ये हो जाएगा उसका निर्देशांक की जगह से। इसको लिख लीजिए, है ना, बात क्लियर है। तो y अक्ष वाला सवाल आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय। लेकिन एक बात सुनो, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो और बाकी सवालें हैं वो क्या है, एडवांस लेवल के सवाल हैं। सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे होगा, है ना, उसको कर करके देखेंगे। लेकिन जितने तरह की सवाल बताई है, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, जितने भी तरह की ऐसी सवाल देखे आपको सॉल्व करके आना घर से, है ना। चलिए, तो फिलहाल मिलते हैं कल, बाय और बाय।